नमस्कार प्रिय दर्शकों, ग्रह का काम तो निरंतर बदलते रहना है और ये ग्रह जैसे जैसे बदलता है प्रत्येक मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन 2025 में कन्या राशि वाले कुछ ग्रहों का परिवर्तन इस प्रकार से है कि वो अपनी राशि से और अपने घर से परिवर्तित भी होंगे और काफी लंबे समय तक एक राशि से दूसरी राशि में स्थित भी रहेंगे। और जब ये लंबे समय तक दूसरी राशि पे स्थित रहेंगे, यानी पर्टिकुलर किसी न तो किसी भाव में किसी राशि पे स्थित रहेंगे, तो लंबे समय के लिए आपके लिए शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। तो उसी तरीके से ये जो वीडियो है, ग्रहों के बदलाव में 8 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा 2025 में। जब ग्रह बदलेगा तो आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है और साथ में ये जो प्रभाव रहेगा 100% स्थिर रहेगा, मतलब इसका प्रभाव जो है आपके जीवन में पड़ना तय है। तो ये जो राशिफल रहेगा कन्या राशि वाले चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके 8 ऐसी सच्ची घटना जो 2025 में आपके साथ घटित होगा, जिसमें नंबर 1 पे यानी 1 नंबर पे कौन सा फल है मैं बताता हूं। प्रिय कन्या राशि वाले, नंबर 1, 21 जनवरी को मंगल जो है ये वक्री अवस्था में जो है ये मिथुन राशि यानी आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे और 3 अप्रैल तक ये कर्म क्षेत्र में ही रहेंगे। यानी ये साल के शुरुआत में 21 जनवरी से 3 अप्रैल के मध्य में आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के मामले में अगर आपकी कोई कानूनी अड़चन थी तो वो खत्म होता हुआ दिखेगा, या फिर किसी कारण से नौकरी व्यवसाय को लेकर भाई बहनों के मतभेद में या किसी मित्रों से मतभेदता की स्थिति थी तो वह भी समाप्त होता हुआ दिखेगा। यह एक सबसे अच्छा और लाभकारी फल दिख रहा है। दूसरा फल यानी दूसरे नंबर पे क्या होने वाला मैं ये बताता हूं। दूसरे नंबर पे यानी दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह होगी कि 30 मई को राहु जो है आपके जीवन में मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और राहु की पंचम दृष्टि जो है वो कर्म क्षेत्र पे उच्च का पड़ना चालू हो जाएगा। और यहां से आपके जीवन में एक और बदलाव हो जाएगा कि 14 मई से यानी 30 मई से सिर्फ कुछ दिन पहले देवगुरु बृहस्पति जो है ये भाग्य स्थान से उठ करके कर्म क्षेत्र में जाके बैठ जाएंगे, यानी डबल कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी आपके जीवन में ये एक ऐसा समय रहेगा जब आपके जीवन में जो है समझ लीजिए अचानक से जो है व्यापार और नौकरी में जबरदस्त तरक्की, और जिनको नौकरी व्यवसाय में ढंग का बदलाव नहीं हो रहा था या नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे उससे तो बाहर निकल ही जाएंगे, और नौकरी व्यवसाय में गलत बातें अगर फैल रही थी तो वह भी समाप्त होता हुआ दिखेगा। तीसरी घटना जो 100% आपके जीवन में घटित होगी वो ये है कि 30 मई से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? 30 मई को राहु मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएगा। जब ये मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएगा तब आपके जीवन में सप्तम भाव में जो 1.5 वर्षों से क्लेश, वैवाहिक जीवन में मतभेद, अस्थिरता या विवाह नहीं हो पा रहा था, यह समस्याएं भी आपके जीवन में दूर होते हुए नजर आएंगी। यानी तीसरी घटना यह है कि आपके जीवन में 30 मई के बाद वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। चौथी महत्वपूर्ण घटना जो बहुत आपके लिए एक कह सकता हूं कि लाभ की स्थिति दिखा रहा है, होगा कि 30 मई को ही केतु जो है ये कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में यानी आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे चले जाएंगे। जब ये द्वादश भाव पे चले जाएंगे तो आपके जीवन में 30 मई से विदेश यात्रा को लेकर के जो भी समस्याएं थी, वीसा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या हो, या किसी प्रकार की कानूनी अड़चन हो, या फिर कह सकता हूं विदेशों में प्रॉपर्टी को लेकर के जो भी समस्याएं आपके जीवन में घटित हो रही थी वह 100% जो है सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। पांचवी महत्वपूर्ण घटना जो 2025 में घटित होगी मैं आपको बताता हूं, जो सच्ची घटना है। 29 मार्च को जो शनि देव जो है आपके जीवन में यह प्रवेश कर जाएंगे
कुंभ राशि को छोड़ करके सप्तम भाव मीन राशि पे, और इनकी दसम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पे जाएगा, और 14 मई से देवगुरु बृहस्पति का भी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे चला जाएगा। यानी आपके जीवन में 29 मार्च से भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद है या डिस्टरबेंस है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। संतान पक्ष को लेकर संपत्ति का विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, और इसके अलावा जो है आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम, घर के डेकोरेशन वगैरह का काम प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। यानी बिल्कुल भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे देखिए छठी सत्य भविष्यवाणी जो 2025 में आपके साथ घटित होगी, मैं यह आपको बता देता हूं। यह घटना क्या होने वाला है कि आपके जीवन में 29 मार्च को शनि जो है आपकी कुंडली में ये कुंभ राशि को छोड़ करके सप्तम भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। बन जाएगा पंचम भाव से केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो जो व्यक्ति भी शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, इसके अलावा जिनको संतान को लेकर दिक्कत थी, जिनका लव लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, जिनका संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, 29 मार्च से ये समस्याएं 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग ये एक सामान्य योग नहीं है, बहुत शुभ और लाभकारी योग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सातवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो कन्या राशि वाले 2025 में घटित होने वाली है वो क्या है बता देता हूं। 30 मई से जो है आपके जीवन में केतु द्वादश भाव पे चले जाएंगे, और राहु जो है वो षष्ठम भाव पे आ जाएंगे। 30 मई 2025 से आपके जीवन में जो लोन है, जो कर्ज है, EMI से परेशान है, बैंक इंटरेस्ट या फिर पर्सनल इंटरेस्ट, या फिर कह सकता हूं कि लोगों का इंटरेस्ट दे दे करके आप परेशान हैं, तो वह समस्याएं आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो है जिनको नए लोन लेने हैं उनको राहत मिलेगा। और सच्चाई यही है कि कर्ज को लेकर के जिसकी जिंदगी नरक हुई पड़ी है ना 1.5 वर्षों से, वह समस्याएं समाप्त हो रही हैं। 8वीं सच्ची भविष्यवाणी जो आपके जीवन में घटित होगी मैं आपको बता दूं। 8वीं सच्ची भविष्यवाणी यह है कि 30 मई से जो है आपके जीवन में राहु षष्ठम भाव में आ जाएगा, जहां के ये कारक होते हैं। तो जैसे ही राहु षष्ठम भाव में आएगा तो आपके जीवन में किसी प्रकार का भी कानूनी अड़चन है, या स्वास्थ्य को लेकर के लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, या इसके अलावा जो है आपका जो है गलत लव लाइफ या किसी से गलत अफेयर वगैरह हो चुका था, जिसके चलते जीवन बर्बादी के कगार पे जा रहा था, आप इससे बचना चालू कर देंगे और बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये जो 8 सच्ची भविष्यवाणी है ना कन्या राशि वाले, ये सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, ये सामान्य से ऊपर लेवल की भविष्यवाणी है। उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, मई तक सफेद चंदन का तिलक लगाइए और शिव चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा जो है 21 अप्रैल से लेकर 21 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और अब आप इंतजार करिए, क्योंकि आने वाला जो समय है 2025 का, वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल के रख देगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव तो षष्ठम भाव का राहु है। तो प्रिय कन्या राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।